बानिहाल की कारवा पंचायत के लोगों ने गौसिया पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। लोगों का कहना है कि स्कूल जो 3 दहाइयों से चल रहा है, स्टूडेंट्स की तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि स्कूल के दोबारा खुलने के बाद से कई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए गए, जिससे स्टूडेंट्स की तालीम खतरे में है। इन शिकायतों के बाद रामबन के वक्फ बोर्ड इंचार्ज अब्दुल गफ्फार ने अपनी टीम के साथ स्कूल और कारवा वाक़े ज़ियारत शरीफ का मुआयना किया। अफसरान को स्कूल के कामकाज में कई कमियां मिली। मुआयने के बाद वक्फ बोर्ड ने फैसला किया कि अब गौसिया पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट सीधा वक्फ बोर्ड की एक नामजद कमेटी के जरिए किया जाएगा। अब्दुल गफ्फार ने कहा कि स्कूल 2022 से वक्फ बोर्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी प्राइवेट कमेटी का इसमें कोई हक नहीं है। पहले स्कूल का मैनेजमेंट मकामी कमेटी के जरिए किया जा रहा था और पेरेंट्स का इल्ज़ाम है कि इस दौरान स्टूडेंट्स को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब बोर्ड ने साफ किया कि वक्फ की जायदाद पर भी फैसले उनकी देखरेख में होंगे और अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस कदम से पेरेंट्स में उम्मीद जागी है कि अब स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी और एकेडमिक वर्क सही ढंग से चलेगा। स्कूल की बुनियादी हकीकत को जानने के लिए था कि यहाँ पर जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से काफ़ी बार हमारे पास शिकायतें आई। उनमें कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासर होती है, उनका सही तौर पर पढ़ाया नहीं जाता है। कुछ सब्जेक्ट 2-3 महीनों से बारिश से आप बारिश तक खोले नहीं है, लिहाजा हमने अब इनको कह दिया है कि यहाँ स्टाफ हम दूसरा तैनात करेंगे। अगर नहीं चलता है इनसे तो हम इस स्कूल को लीज पर दे देंगे ताकि स्कूल की पढ़ाई मुतासर न हो। बच्चों की पढ़ाई में हम किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मसले बच्चों की पढ़ाई के मसले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। तो ये स्कूल जो है सर अभी तक प्राइवेट था, ये क्या वक्फ बोर्ड ने ये वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज है, इसलिए हम इसको चाहते हैं कि हम अपने तहवील में लेकर इसको अच्छे और ठीक ढंग से तैयार जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे बानिहाल की कारवा पंचायत के लोगों ने गौसिया पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायतें क्यों दर्ज कराई? वहीं लोगों के मुताबिक स्कूल दोबारा खुलने के बाद स्टूडेंट्स की तालीम पर क्या कुछ असर पड़ा है? जी फैसला जी, जिस तरीके से ये गौसिया पब्लिक स्कूल जो है ये करीब 3 दहाइयों से यानी कि 25 से 30 सालों से ये अपनी खिदमत जो है वहाँ पे लोगों में अंजाम दे रहा था। लेकिन जब ये शुरुआत हुई तो इस स्कूल में आपको पहले बताऊं कि इस स्कूल से भी बड़े बड़े प्रोडक्ट निकले। जो इस वक्त टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस स्कूल के प्रोडक्ट आज भी हमारे आंखों के सामने है। लेकिन ये स्कूल जो है एक प्राइवेट कमेटी चला रही थी, जो वहां पे दरगाह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जम्मू डिवीजन में बहुत बड़ी दरगाह मानी जाती है, और उसी के नाम से जो है इस स्कूल को जो है उस दौरान यानी कि 30 साल पहले खोला गया था, ताकि जो ज़ायरीन है, जो अकीदतमंद है या गरीब बच्चे हैं, वहां पे अपनी तालीम हासिल करेंगे। वहां की फीस भी जो है नॉर्मल एक गरीब इंसान के लिए नॉर्मल तरीके से रखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो माहौल बदलता गया तो वक्फ बोर्ड ने आपको बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी दरगाहें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, अपने तामील में ले, और सारे जो कंट्रोल है, हम अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड के पास पूरा कंट्रोल है। तो ये स्कूल भी जो है उस दरगाह के जरिए से चल रहा था। वहां की फीस और दरगाह से जो नजरो नियाज आता था उसमें भी कुछ पैसा जो है मास्टरों के जो टीचर साहिबान थे उनकी सैलरी में रखा जाता था। तो वक्फ बोर्ड ने जब जम्मू कश्मीर की तमाम जो जियारतें अपनी तहमील में ली, और करावा की जो दरगाह है, मानी हुई दरगाह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, ये दरगाह भी वक्फ बोर्ड ने अपने पास ले लिया। और आपको बताया कि इस स्कूल को जो है प्राइवेट कमेटी, वहां की लोकल कमेटी चला रही थी। तो जब वक्फ बोर्ड ने इस स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया और स्कूल जो माफ कीजिएगा, जो दरगाह को अपने तामील में ले लिया, तो स्कूल जो है वो प्राइवेट जो वहां पे जो टीम थी, जो प्राइवेट कमेटी थी, उनके पास ही रह गया। हालांकि 30 सालों से उनके पास ही थी, लेकिन कुछ दिनों से जो मामला सामने आया कि कमेटी जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ करी। इससे पहले भी हमने स्टोरी इस पे करी थी। जो बच्चों ने इल्जाम लगाया, जो पेरेंट्स है, जब से स्कूल खुले 2026 में जब स्कूल ओपन हुए हैं तब से अभी तक यानी कि 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, तो कुछ सब्जेक्ट 2 से 3 जो मेन सब्जेक्ट है बच्चों को नहीं पढ़ाए गए, जिसमें ज्योग्राफिया है, हिस्ट्री है, जीके है, जो मेन एजुकेशन का पार्ट होता है बच्चे को। ये मिडिल स्कूल है, यानी कि 1st से 8th तक ये स्कूल है, और 8th तक की बच्चे की बेस बन जाती है।
तो पेरेंट्स ने जो इल्जाम लगाया कि यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो मनमानी करते हैं, वो कमेटी वालों के बात थे कि यहाँ पे टीचर की जानना चाहेंगे यहीं पे एक अहम सवाल, क्या आपने स्टाफ से बात की इस हवाले से कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं 8वीं जमात तक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ वजह बताई जा रही है क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं ये सब्जेक्ट्स? जी फरिश्ता जी, इस स्कूल में जो है हम कई बार गए, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे हमने बात करी और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो मेरे ऊपर जो है प्रेशराइज करते हैं, जो यहाँ की कमेटी है वो मुझे प्रेशराइज करती है। जब भी मेन वजह वहाँ के टीचरों की कमी है, जो टीचर उन्होंने ऑफिस काम के लिए रखा है वही बच्चों को भी पढ़ाता है, वही जो ऑफिस का काम भी देखता है, तो बिजी स्टूडेंट उसका रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई सही तरीके से नहीं होती है। ये सवाल जब जी जम्मू कश्मीर में वहां पे उठाया तो प्रिंसिपल ने साफ कहा कि कमेटी वाले जो है मेरे ऊपर प्रेशराइज करते हैं। जब हमने कमेटी से बात करी तो कमेटी ने प्रिंसिपल के ऊपर सारा जो टेकरा है वो फोड़ दिया कि प्रिंसिपल जो है वो इसके काबिल नहीं है, वो बच्चों को देख रेख नहीं कर पा रहा है, या स्कूल का जो निजाम है वो नहीं चला सकता है। वही प्रिंसिपल उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगाया। तो कुल मिला के वक्फ बोर्ड के पास ये शिकायत पहुंची और वक्फ बोर्ड के जो जिला रामन के जो यहाँ इंचार्ज है अब्दुल गफ्फार, उन्होंने दौरा किया दरगाह पे और स्कूल का भी अपनी टीम के साथ, पेरेंट्स वहां पे मौजूद थे, हालांकि मैं भी वहां मौजूद था उस मीटिंग में, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये स्कूल जब है ये अब वक्फ की प्रॉपर्टी है जो दरगाह वक्फ के पास है और स्कूल उसी दरगाह के नाम पे चल रहा है और आज के बाद जो है किसी भी प्राइवेट वक्फ ही चलाएगा। चलिए खुर्शीद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।